हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई सुखी हो, कोई दुखी हो, तो आप नवरात्रि के दिनों में करें ये उपाय। आपकी सारी परेशानी समस्या दूर हो जाएगी। केवल आपको श्रद्धा से करना है। करना क्या है फ्रेंड्स? लौंग तो आप सभी लोग जानते हैं। जो लौंग होती है वो लौंग साबुत होनी चाहिए, आगे का फूल भी होना चाहिए, पीछे की डंडी भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कुछ लौंग लेनी है, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। किचन की लौंग आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो जिसके लिए ये करना है, तो आप ये देखिए, अगर छोटा बच्चा है 8 साल का, वो बीमार रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 8 लौंग लेनी है। अगर आपके यहाँ कोई 12 साल का है तो आपको 12 लौंग लेनी है। 20 साल का है तो आपको 20 लौंग लेनी है। अगर 25 का है तो 25 लेनी है। अगर 50 का है तो आपको 50 लेनी है। 60 का है तो 60 का लेनी है। कहने का मतलब जितनी उम्र होगी उतने ही आपको लौंग लेनी है। उस लौंग का आपको माला बनाना है। कौन सा तागा लगेगा? आप कलावे का तागा बनाइए। माना कि कलावे का तागा मोटा होता है, आप उसको बीच से हटा दीजिए और आप बढ़िया सा उसका माला बना सकते हैं। और उसमें सुई का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, सुई का टच तो होना ही नहीं है। जब आप ये माला बना लेंगे तो आप ये अपने घर के मंदिर में माता रानी के चरणों में रख देंगे और वहां पर फूल भी रख देंगे। गुड़हल का, गुलाब का, किसी भी तरह का आप फूल वहां रख देंगे, लेकिन फूल लाल रंग का होना चाहिए। उसके बाद वहां पर एक दिया भी जलाएंगे। इसके बाद अपनी सारी मनोकामना बोलेंगे और जिसके लिए आपको ये करना है उसको टच करा के ये माला दुर्गा माता के मंदिर में नवरात्र में रख आना है। आप नवरात्र में आप ये किसी भी दिन कर सकते हैं। आपकी सारी समस्या परेशानी बिल्कुल उड़ जाएगी। फ्रेंड्स, दूसरा उपाय आपको ये करना है। आपके घर में अगर कोई कर्ज में डूबा हुआ है, परेशानियों से निजात नहीं मिल रही है, तो फ्रेंड्स ये दूसरा उपाय करें। आपको करना क्या है? जो शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ते हैं वो बेलपत्र आपको अपने घर में लानी है। जो बीच का हिस्सा लंबा वाला होता है उसमें कुमकुम से लाल बिंदी बड़ी लगानी है और जो 2 पत्ते होते हैं अगल बगल में उसमें कुमकुम से ही छोटी छोटी 2 बिंदी लगानी है। और आपको ये पत्ता माता रानी का नाम लेकर माता रानी के चरणों पे रखना है। आपकी परेशानी सारी समस्या जरूर दूर होगी। आप सच्चे मन से ये उपाय करते रहें। एक न एक दिन निश्चित ही आपके कर्म भी कट जाएंगे, आपकी परेशानियां भी चली जाएंगी, आपके आई हुई मुसीबत भी सर से चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो नवरात्र के समय माता रानी के दिन चल रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया उपाय करिए और माता रानी को खुश करिए। और आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और इसमें कुमकुम से या चंदन से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको लाल चुनरी में लपेटकर घर के सभी सदस्यों को छुआकर इसको माता रानी को भेंट करना है और इसको घर में बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों? जो आपके घर में निगेटिविटी है वो सारी इस नारियल के द्वारा घर से बाहर चली जाएगी, माता रानी के चरणों में चली जाएगी और आप बिल्कुल भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग घर में गाली गलौज करते हैं, टेंशन करते हैं, घर की महिलाओं को परेशान करते हैं। ये उपाय उनके लिए है। बहुत जरूरी है घर के सभी सदस्य छू कर इसको माता रानी के चरणों तक पहुंचाना है, स्वास्तिक जरूर लगाना है। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में बहुत सारी खुशियां बटोर सकती हैं। इतनी खुशियां आएंगी, इतनी खुशियां आएंगी, लेकिन पहले आप यहाँ जो आपके अंदर गंद भरा है उसको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। गंद कैसा? राग देश जो भरा है। मैं मेरा रोग दुखों का घर, इससे छुड़ाना तुम भगवान। तूफानों से पार करेगा रथ, ये सारथी सांवरा ऐसा है, तुम करते हुए कुछ करते नहीं। फ्रेंड्स, चौथा उपाय, आपको हल्दी की 3 गांठ लेनी है और उसको कलावे से दूर दूर पर गांठ लगाकर रख लेनी है। आपको तीनों हल्दी की गांठों में लाल कलावे से
उसको लपेट लेना है, एक माले का रूप देना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते हुए नवरात्र के दिनों में माता रानी नीम के पेड़ में रहती हैं, तो आप नीम का पेड़ अगर मिल जाए तो आप जरूर ये उनको भेंट करें। और नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो आप पीपल के पेड़ में रख सकते हैं, लेकिन नीम का पेड़ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि 9 दिन माता रानी पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं, वहीं विराजमान रहती हैं और जरूरत समय जाती हैं। उनके तो अनेक रूप है, कोई रूप कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, जैसे जिसकी श्रद्धा वैसे ही माता वहां पहुंच जाती। पांचवा उपाय आपको ये करना है, आपको 3 लौंग लेनी है। 3 लौंगों को कलावे से बांधकर उनको माता रानी के चरणों में रख देनी है। माता रानी के चरणों में रखने के बाद आपको एक दिया जलाना है, वहां पर गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल आपको रख देने हैं। माता रानी से प्रार्थना करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ पेज नंबर 22 में जरूर मिल जाएगा, आप चेक करिएगा, आपको वहां मिलेगा। आप इसको 32 बार में 9 बार आपको करना है। आप करिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देखिए बिगड़े काम कैसे नहीं बनते हैं, कैसे आपको कारोबार नहीं चलता है, सब कुछ होगा। थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और बिना परिश्रम के तो कुछ भी नहीं होता। नौमी के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना है, आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। मतलब इतना पुण्य मिलेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर भोगेंगी आपके पुण्य को, माना बैठकर खाएंगी। अब क्या है, नौमी के दिन गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, दही जलेबी खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, पूड़ी खिलाएं, हलवा खिलाएं, या तो हरा चारा खिलाएं। अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो आप गौशाला में जाकर गायों को चारा दें। पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, साथ में माता रानी का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जिस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास कर रहे हैं, अगर आपने एक ग्रास भी खिला दिया, आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को खिला दिया, तो बहुत ही साफ सुथरे मन से गौ माता के लिए आज कुछ ना कुछ जरूर बनाएं। कन्याओं को तो आप खिलाते ही हैं, लेकिन गौ माता को खिलाने की बात ही अलग है और कन्या को खिलाने की अलग बात है। ये गौ माता है, वो कन्या पूजन तो आपको करना ही है। नवरात्र में माता बिठाई है तो कन्या पूजन बहुत जरूरी है, माता रानी भी खुश हो जाती हैं। नौमी के दिन आपको सुबह सुबह करना क्या है, अपना मंदिर साफ करना है, अपने घर को साफ करना है, सब जगह गंगा जल डालना है। अगर हो सके तो आप गंगा भी नहा सकते हैं, और नहीं नहा सकते हैं तो आप गंगा जल डालकर आप स्नान करिए। उसके बाद पूजा पाठ करें जब आप, तो एक आटे का दिया बनाएं, उसमें 4 बत्ती लगाएं, बीच में 2 लौंग भी रखें और संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रखें और अपनी प्रार्थना भगवान से कहें, शनिदेव से कहें, माता रानी से कहें। देखिए कर्म करने में तो हम बहुत होशियार हैं, लेकिन फल भोगने में हम बहुत लाचार हैं। इसलिए मन में कोई भी खटका ना रखें और जाकर छोटे छोटे उपाय जो आप कर सकते हैं वो जरूर करें। इनमें से कोई एक उपाय ऐसा होगा जो आप सरल तरीके से कर सकते हैं। जो घर पे कर सकते हैं घर पे करें, जो बाहर जाके कर सकते हैं वो बाहर करें, लेकिन करना तो पड़ेगा। और नौमी के दिन जिनके माता पिता नहीं है वो लोग गौशाला में जाएं, अपने पितरों का ध्यान करें और वहां जाकर सभी गांवों को पानी पिलाएं। गर्मी के दिनों में पानी पिलाना है, जाड़े के दिनों में गुड़ खिलाना है। गलती से भी गर्मी में आप गुड़ मत खिलाइए, क्योंकि गुड़ गर्म होता है और वैसे भी जानवरों को बहुत गर्मी लगती है। आप ये काम करिए, आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और इसका पुण्य आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर भोगेंगी। बिल्कुल मन में शंका ना करिए, गौ माता तो हमारी माता ही है, जगत माता है, उनके अंदर तो भगवान का वास है। फ्रेंड्स, छोटे छोटे उपाय करके अगर आपको घर बैठे गाय की हुंकार सुनाई पड़ती है तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। इतनी शुभ है, जब गाय हुंकारे आपको भगाना नहीं है, आपको वहां पानी नहीं डालना जहां गाय बैठी है, जहां गोबर कर दे तो आप हटा दीजिए। आप गाय का गोबर नहीं हटा रहे, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव से आप ये काम करिए और गाय को बिल्कुल नहीं भगाना है। अगर आप कहीं अच्छे काम से जा रहे हैं, आपको गाय या बछड़ा दोनों
मिल जाते हैं, दूध पिलाते हुए गाय मिल जाती है, तो बहुत ही शुभ ही शुभ है। माना आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है, क्योंकि ये दृश्य हर किसी को देखने को नहीं मिलता है कि जिस जगह गाय बैठ जाती है वहां से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और वहां पर देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आजू बाजू में आपके घर के सामने गाय आती हैं, माना गौ माता आती हैं, तो आपके घर से निगेटिविटी सारी चली जाएगी। तो आप भूल कर भी उनको मत भगाइए। सोचिए, भगवान ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है कि गौ माता आपके घर पे सामने आई हैं, और अगर आई हैं तो आप उनको कुछ न कुछ जरूर खाने को दें। फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर पितृ दोष लगा है, आपके पितरों का श्राप आपके ऊपर है, तो आप गाय को गुड़ रोटी देना शुरू करें। रोटी सूखी मत दीजिएगा, थोड़ा सा देसी घी लगा के बड़े प्रेम से आधी आधी करके गौ माता को दीजिएगा। आधी के ऊपर आधी मिला के लपेट के उनको दीजिए। साबुत भी दे देंगे तो कोई बात नहीं। मतलब तो यह है कि आप उनको रोटी खिलाएं, पितृ दोष से दूर हो, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। भूल कर भी कभी ये काम ना करें। कौन सा काम? आपको नंदी के पीठ के ऊपर कभी नहीं बैठना है, क्योंकि नंदी की पीठ पर माता पार्वती बैठी थी, क्योंकि नंदी की हार्दिक इच्छा थी कि माँ पार्वती हमारी पीठ पर बैठे, मैं उनकी सवारी करूं। तो भूल कर भी ये काम ना करें, नहीं तो बहुत बुरा श्राप लगेगा। इस श्राप से आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नंदी एक ऐसी है जो आपकी सारी बातें, आपकी सारी प्रार्थना शिव जी को बताती है जाके। अगर शिव जी से आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले आप नंदी के कान में फूंक मारिए, माना उनसे अपनी प्रार्थना करिए। जब आप नंदी से अपनी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना वो शिव जी तक पहुंचा देगी। जब पहुंचा देंगी तो आपके काम जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। तो हमें गौ माता को खुश रखना है। अगर शिव जी को खुश रखना है तो गौ माता को खुश रखना है। इतने सारे उपाय हमने आपको बताए।